हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में एपी के कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले प्लस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एपी के सम के फॉर्मूले को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन टर्म्स हैं ए, बी और सी, और वो तीनों किस में है, एपी में है। ए बी सी तीन टर्म्स हैं और तीनों एपी में है। तो बच्चों जो बीच वाले का डबल होता है ना, वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। थोड़ा आसान हो जाता है इससे क्वेश्चन करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो बच्चों? क्या कहने का मतलब है कि जो बीच वाला टर्म है अगर इसका डबल करेंगे तो ये फर्स्ट और थर्ड के सम के क्या आने वाला है, हमारे पास इक्वल आने वाला है। तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेता हूं। आपको याद होगा एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पहला 2 दिया है, फिर एक बॉक्स छोड़ा है और फिर हमारे पास 28 दिया हुआ है। सॉरी 28 नहीं बच्चों, 26 दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में ये था कि जो मिसिंग वैल्यू है बीच की वो फाइंड करके दिखानी है। तो अगर इस टॉपिक के हिसाब से मैं इसमें चलूं बच्चों, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका हमारे पास हो जाएगा, बीच वाले को x मान लेते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि बीच वाले का डबल करो, फर्स्ट और थर्ड के वो सम के इक्वल होगा, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 28/2 होगी और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 14 हो जाएगी। समझ में आ रही बच्चों आपको ये बात कि बीच वाले का डबल अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, आपके पास फर्स्ट और थर्ड के सम के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो एग्जांपल के लिए आपको an जो दिया है वो 7n+2 दिया है, मतलब जो n टर्म्स की वैल्यू हो वो n के फॉर्म में ही डिफाइन की गई है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ a3 कितना होगा। बच्चों तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो n की वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है आपको वही वैल्यू वहां पे रख देनी है। जैसे कि यहाँ पे n था तो n रखा, यहाँ पे 3 हुआ तो आप 3 रख दोगे। तो 7 3 21, 21+2 आंसर कितना हो गया हमारे पास, 23। इस तरीके से मतलब जो वैल्यू क्वेश्चन ने आपको n के लिए बोली है आप वही वैल्यू रख लो। अगर a 7 बोला तो आप 7 रख लो, a 10 बोला तो आप 10 रख लो, a 15 बोला तो आप 15 रख लो। जैसा क्वेश्चन ने बोला आप वैसा रख सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद बच्चों एग्जाम में ना कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक k दे दे वो 7k+2, मतलब वो n को रिप्लेस करके k कर दे। तो उस समय भी जो बच्चों आपके पास जो टॉपिक है ना उसमें आपको सेम टॉपिक रिपीट करना है। आपको n की वैल्यू वहां पे भी जो है ना वो इसी तरीके से यूज करनी है। ठीक बच्चों, अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा सम की तरफ को। तो बच्चों अगर हम सम की बात करते हैं, Sn का जनरल फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, जिसमें आपको ये तो पता है कि a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है n/2 a + l। अब इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि l को हम वैसे बोलते हैं लास्ट टर्म, बट जैसे ना बच्चों यहाँ पे जो n की वैल्यू है, अगर मान लो क्वेश्चन कहता है s19 रखो, तो ये जो a है वो a19 हो जाएगा। भले ही आपकी एपी में 100 टर्म चल रहे हो लेकिन सम तो 19 तक ही निकालना था, तो आखिरी टर्म उस समय कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, 19। और a19 को बच्चों ब्रेक कैसे करेंगे, a + 18d। एक टर्म क्या कर देते हैं हम, उससे कम कर देते हैं, तो ब्रेक हो गया a + 18d हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को सॉल्व कर पाओगे। देन अगर मान लेते हैं बच्चों कि जो आपका Sn है वो भी n टर्म्स में ही डिवाइडेड है, मतलब डिनोटेड है इस तरीके से। ठीक है, जैसे अभी मैंने an के बारे में बताया आपको, मान लो आपका Sn जो है वो इसी फॉर्म में है, तो उस समय बच्चों आपको क्या करना है, फिर वही n की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपने S1 रखा तो कितना होगा, 7 1 7 + 2 आंसर कितना हो गया, 9। ठीक है, अगर आपने S1 रखा तो। अब अगर बच्चों मान लो टॉपिक आपसे कहता है कि A1 बताओ, ठीक है, दिया तो S है पर पूछ वो आपसे A रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है बच्चों, जो A1 होगा वही S1 होगा। ठीक है, S1 ही A1 है और A1 ही S1 है। ठीक है, लेकिन अगर S2 है तो ठीक है, आपने करा 7 2 जा 14, 14 + 2 जोड़ दिया तो आंसर हो गया आपके पास कितना, 16। बट जो A2 होगा ना बच्चों वो S2 - S1 होगा, ये ध्यान रखना। A2 जो होगा वो S2 - S1 होगा,
जैसे मान लो आपके पास एक पीक है 2 4 6 8, अगर मैं कहूँ S2 बोलो तो बच्चों इसका मतलब है कि पहले के दोनों टर्म्स को जोड़ो, तो ये कितना हो गया 6। पर अगर मैं A2 बोलता बच्चों तो ये क्या होता 4 ना। कैसे होता देखो, पहले दो टर्म्स को जोड़ा तो आंसर कितना है 6। इसमें पहला टर्म अगर हम बात करें, इस पहले टर्म को आप A1 भी बोल सकते हो और S1 भी बोल सकते हो। तो पहले टर्म को घटाएं तो कितना, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। आ रही आपको बात समझ में कि A2 निकालने के आपको S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको A100 निकालना है S की तरफ से तो S100 में से आपको माइनस करना पड़ेगा S99, इस तरीके से। मतलब अगर आपको AN निकालना है तो SN में से SN-1 एक टर्म जो है वो कम घटाना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक्स था हमारा एपी का, और इन बेसिक्स के हिसाब से ना आप एपी का कोई भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हमने शॉर्टकट की ट्रिक की बात कर लें या चाहे इस टॉपिक की बात कर लें। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे PYQs के साथ, इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। और अगर आप नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो।